नमस्कार। इस समय मैं प्रतिदिन एक बाल बलिदानी की कहानी आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ और ये उस वक्त लेकर आ रहा हूँ जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश जब 75वें वर्ष में है तो उसके पहले दुनिया भर को हम अपने देश के उन महान नायकों और क्रांति की गाथाओं से रूबरू करा रहे हैं जो कहीं छूट गई थी, इतिहास में उनको इतना स्थान नहीं दिया था। उसी श्रृंखला में मैं इस देश की आज़ादी में अपने प्राण अर्पण करने वाले बालकों की या कम उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ। दरअसल ये इसलिए की जा रही है कि अगले 25 वर्ष जब हम 100 वर्ष के होंगे आज़ादी को लेकर, तो ये पूरा का पूरा अमृत काल 25 वर्ष का जो तय किया है, उसमें हम नए सिरे से पूरे इतिहास को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी, क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम और उससे जुड़े तमाम सारे मुद्दों को नए तरीके से प्रतिपादित करने और इतिहास को नए तरीके से समझने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कहानी में आज की कहानी गुजरात के बड़ौदरा शहर के पास गोकुलपुर गांव से है। गोकुलपुर गांव में एक युवक है, युवक नहीं 15 साल का एक बच्चा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उसकी भी कहानी जुड़ी हुई है। मगर कहानी के पीछे या पार्श्व में उसका संस्कार देखते हैं तो बड़े ही संस्कारी है देशभक्ति को लेकर। दरअसल बचपन एक ऐसा समय होता है जब संस्कार अगर दिए जाएं तो फलित स्वरूप में जीवन भर उसमें काम आते हैं। और यही काम होता था बच्चू दास पांचाल जी के यहाँ। इनका पूरा का पूरा परिवार संस्कारी था और संस्कार थे देशभक्ति के। घर परिवार आसपास सब जगह इसी को लेकर ज़्यादा चर्चाएं होती थी, इसी को लेकर ज़्यादा बातचीतें रहा करती थी। और इनका बाल मन के सोमा पर पांचाल पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। एक घटना आती है कि एक दिन का समय है कि उनके पड़ोस की बात है, उसके परिवार की बात नहीं है। देखिए अब मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि संस्कार कितने प्रदीप्त थे कि उन्होंने अपना असर किया। सोमा के सामने के घर में कुछ अंग्रेज घुसते हैं पुलिस के रूप में। और उस समय घुसते हैं जब घर का कोई पुरुष सदस्य नहीं होता और वो महिलाओं के साथ अन्याय करने लगते हैं, उनके साथ हुज्जत करने लगते हैं। अपराध उस घर का इतना था कि उस घर पर तिरंगा फहराया गया था। 4-5वीं क्लास का बच्चा रहा होगा तो 8-9-10 साल की उम्र होगी। कुछ नहीं देखा, अपने घर से निकला और सीधा पड़ोस के घर पहुंचा और एक अंग्रेज की कलाई को जोर से काट लिया। तो बंदूक थी, वो नीचे गिर गई। इसके बाद उस घर की एक महिला ने उस बंदूक को उठाई और बट से अंग्रेज सैनिक पर जो है प्रहार कर दिया। इस शेरनी के इस अदम्य शौर्य और साहस को देखकर सियार वहां से भाग निकले। ये कहानी शुरू होती है सोमा के उस छोटे और बालपन के से, जो आगे चल के और बड़ी होने वाली थी। इसके बाद अगले कुछ दिनों में तो उसका मान प्रतिष्ठा और देशभक्ति के लिए चर्चाएं पूरे बड़ौदरा इलाके में होने लगी। इसी बीच भारत को से अंग्रेजों को मुक्त कराने के लिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अब 1942 में 18 अगस्त की कहानी है। उस दिन पूरा का पूरा बड़ौदरा शहर और आसपास के इलाके के लोग अंग्रेजों को इस इलाके से भगाने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक जुलूस निकालने वाली था, आंदोलन शुरू होने वाला था। तब तक 15 साल का हो चुका सोमा इस पूरे आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका के साथ में था। आगे आगे चल रहा था वो उस पूरे आंदोलन में। और हर कहानी की तरह इसमें भी कहानी यही है कि सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने की जिद थी। एक कोलीपीट नाम की जगह पर चारों तरफ से जो है क्रांतिकारियों को फिर रोक लिया गया। सरकारी भवनों तक पहुंचने का प्रयास उनका विफल हुआ। ऐसे में जब वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आया और कहा कि आप सब लौट जाइए और न भूल दिए जाओगे, तो सबसे पहले बोलने वालों में सोमा ही था। उसने जवाब नहीं दिया, वो सीधे महात्मा गांधी की जय के नारे लगा दिए। और नए के नारे लगे तो पूरे का पूरा जो जन समूह था वो भी उस ध्वनि के साथ अपने आप को ले गया। इसके बाद एक बार और उसने चिल्लाने की कोशिश की, अंग्रेज ने, कि छोकरे तू समझ नहीं रहा। मगर ये माने नहीं। इसके बाद तो अंग्रेजों की वही कहानी फिर दोहरा दी गई। बंदूकों की नाल लोगों पर चला दी गई। एक के बाद एक वतन परस्ती पर फूलों की तरह लोगों के जीवन अर्पण होते लगे। और इन्हीं गिरे हुए फूलों में एक 15 साल का सोमा भी था, जो चिर मुस्कान के साथ समर्पित हो गया था अपने देश पर और मिट गया था, अपनी हस्ती को मिटा दिया था। मगर देश के लिए अपने बलिदान करने के साथ साथ देश को आज़ाद कराने का एक सपना इलाके और आसपास को दे गया था। तो ऐसे ही बाल नायकों में कल फिर किसी के साथ में आपके बीच में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।